बाइक के पुराने टायर और 10 रुपए वाली सोडा की बोतल और थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़ों से ही हम बहुत ही प्यारा सा प्लांटर बनाएंगे। और दोबारा से मैं इसको किस तरह से सजाने वाली हूँ, कौन से इसमें प्लांट लगाने वाली हूँ, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये वाली जो बोतलें हैं, ये सोडा की बोतल थी, 10-10 रुपए वाली बोतल, और इनसे मैंने एक जुगाड़ बना था। दोबारा से इसको रीयूज करेंगे, लेकिन अलग तरह से हम कुछ बनाने वाले हैं। तो इनको मैं हटा रही हूँ क्योंकि इसमें जो पौधे लगे थे छोटे छोटे कटिंग से, वो अभी सूखे सूखे हो गए हैं। तो दोबारा से हम इसमें अलग पौधा लगाएंगे, ऐसा पौधा जो देखने में भी सुंदर लगेगा, बिल्कुल फूलों के जैसा। और इस तरह से अगर आपके पास भी बाइक के टायर पड़े हैं पुराने, या बाइक के टायर चेंज करवाए, तो आप शॉप पे ही उनको छोड़ के मत आए, उनको उठा लाएं। ये वाले जो टायर हैं, ये हमने जब बाइक के टायर चेंज करवाए तो उस टाइम मैंने बोल दिया था हस्बैंड को कि वहां पे मत छोड़ के आना, उठा ही लाना। तो वो उठा लाए थे और इनका रीयूज किया था। मैंने आपको दिखाया भी है एक वीडियो, इनको मैंने कैसे रीयूज किया था। और साथ में सोडा की बोतल थी 10-10 रुपये वाली, काफ़ी सारी, उनका भी यूज़ दिखाया था। देखिए, अगर आपके पास भी बाइक के टायर हैं या फिर कोई शॉप से भी आप खरीद भी सकते हैं, ये 10 या 20 रुपए में आपको दे देते हैं। तो देखिए, ये जो टायर है मैंने मजबूत से रस्सी से बांध रखे हैं, दोनों ही तीनों साइड, और फिर बीच में मैंने क्रॉस करके रस्सी से बांध दिया है, और ताकि हम इसमें मिट्टी भर सकें। अब मिट्टी भरने के लिए देखिए, मैंने एक कट्टा लिया था, मैं इसी का ही यूज कर रही हूँ। इस कट्टे को इसके अंदर बिछा रही हूँ, तो इसमें मैं होल और भी बना लूँगी अच्छे से। पहले मैंने इसमें होल कम बनाए थे। अब देखिए, इस कट्टे को मैं बीच में बिछा के, और जो हमारा बाइक का जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसके अंदर इसको हमें ऐसे इसके अंदर फंसा देना है, ताकि ये निकले ना, अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो कैंची से ही मैं इसको इसमें फंसा रही हूँ। देखिए, जो चारों तरफ मैंने रस्सी से इसको बांध रखा है, वो अच्छे से मजबूती से खींच के बांध रखा है। अब देखिए, ये गार्डन का कचरा है, इसके अंदर मैंने डाल दिया, और टायर के नीचे मैंने 3 ईंटें लगाई हैं, ताकि ये थोड़ा सा ऊंचाई से रहे छत पे। अगर आपको ये प्लांटर बनाना है तो नीचे नमी ना रहे। अब देखिए, ये भी कचरा ही था, कुछ मिट्टी थी जो साफ सफाई में निकली थी, और अब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ। तो देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब इस मिट्टी को मैं इसी के अंदर ही मिक्स कर दूंगी। देखिए, खाद को और मिट्टी को इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसके अंदर मैं ऐसा प्लांट लगाने वाली हूँ जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और फ्रेंड्स, मैं थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़ों का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, और जो मैंने बोतल निकाली है उनको भी दोबारा से रीयूज करेंगे। तो अगर आपने ऐसा प्लांटर नहीं बनाया है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये है अगेव का प्लांट, जो रूट से डेवलप होता है। देखिए, अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। अगर आपको डिवाइड करके ढेरों बनाने हैं तो ऐसे बना भी सकते हैं। तो इस प्लांट को निकालने में मेरे 2 फायदे हो जाएंगे, 2 क्या 3 हो जाएंगे। एक तो फ्रेंड्स, मेरा जो गमला है वो बच गया, यानी जिस गमले में ये लगा था वो गमला एक्स्ट्रा में मैं इसमें अलग से पौधा लगा सकती हूँ। और ये जो प्लांट है ये रिपोर्ट भी हो जाएगा, और इसके अंदर से 2-3 प्लांट मैं और भी निकालने वाली हूँ, जो मेरे अलग से प्लांट बन जाएंगे। तो देखिए, ये जो नीचे नीचे के थोड़े से पत्ते जो हैं डल से हैं और पीले से हो गए हैं और मुड़े से हो गए, इनको मैं कट कर रही हूँ, और इसको कट करने के बाद मेरे को ये लगाने में भी आसानी होएगी। तो देखिए, कितनी गहरी इसकी रूट है, और काफ़ी ये फैल चुका है छोटे से गमले में ही। तो इसको हम कट कर देंगे, नीचे नीचे की रूट को हम कट कर देंगे। ये जो प्लांट है अगेव का, इसको मैं ऐसे ही नहीं लगाने वाली, इसको मैं सजाने भी वाली हूँ। ये फ्लावर के जैसा ही दिखेगा, और इसमें फूल भी नजर आएंगे आपको। तो आप वीडियो में बने रहें, किस तरह से मैं इसको लगाने वाली हूँ। देखिए, इनको मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। एक प्लांट ये बन गया है, एक साइड में और भी है, उसको मैं नहीं निकालूंगी, लेकिन एक जड़ों के नीचे निकलेगा, उसको हम निकाल लेंगे। देखिए, ये तो इसके अंदर बढ़ते रहेंगे, इनको मैं छोड़ रही हूँ साथ साथ में, और इन रूट्स को मैं कट कर रही हूँ। प्लांट को रिपोर्ट करने का यही तरीका है, रूट्स को कट कर दो और फिर आप उस प्लांट को दोबारा से रिपोर्ट कर दो, और रूट्स को फिर दोबारा से बढ़ने में जगह मिल जाएगी और अच्छे से बढ़ेगी। तो ये हमने कट कर लिया है। अब ये जो मिट्टी है, इसमें से ये रूट्स निकाल के और इसी के अंदर मैं डाल दूंगी। ये वाली मिट्टी भी, ये जो मिट्टी है ये सही है, बल्कि जो टायर के अंदर से मेरी एक्स्ट्रा मिट्टी निकली थी उसको मैंने निकाल दिया है, यानी मिट्टी को चेंज कर दिया है।
जड़ों के अंदर एक प्लांट छोटा सा और निकला है। तो इस तरह से आप किसी को दे भी सकते हैं। अगर किसी के पास अगेव का प्लांट नहीं है तो रूट से डेवलप होता है, इसको निकाल के आप फ्रेंड को या किसी भी रिश्तेदार को दे भी सकते हैं। तो देखिए मिट्टी मैंने भर ली है और इसके बीच में हम ये प्लांट लगा देंगे। इसके अंदर देखिए काफ़ी मिट्टी आ चुकी है और ये फैलेगा तो और भी बहुत सारे प्लांट इसमें बन जाएंगे। तो देखिए बीच में मैंने ये लगा दिया है और चारों तरफ भी हम कुछ लगाने वाले हैं और बोतल वाला जुगाड़ भी मैं दिखाऊंगी। तो ये प्लांट लगाने के बाद देखिए ईंटें मैंने इस तरह से रखी हैं और ये जो कटिंग है, इस कटिंग में से एक एक करके हम निकाल लेंगे। ये वांडरिंग जू की कटिंग है। अब कटिंग निकाल ली है मैंने छोटी छोटी। अब ये जो बोतल है ये देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये सोडा की बोतल थी एक जैसी और गर्मियों में मैंने ये इकट्ठी की थी और जब काफ़ी सारी हो गई तो इनको मैंने इस तरह से रीयूज किया था। अब एक एक करके मैं इनकी मिट्टी निकालूंगी क्योंकि हमें दोबारा से इसमें मिट्टी भर के पौधा लगाना है। तो ये टर्टल वाइन लगाए हुए थे और टर्टल वाइन काफ़ी सारी फैल चुकी थी गर्मियों में। इसमें आप अगर टर्टल वाइन जो कुछ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें मोस रोज भी लगा सकते हैं, पर्सलिन भी लगा सकते हैं क्योंकि गर्मियों के वो फ्लावर वाले प्लांट हैं। और एक बार मैंने इसमें मोश रोज भी लगाए थे। देखिए जब गार्डनिंग की शुरुआत की थी उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी और उस टाइम आपके साथ शेयर की थी। एक बार मैंने बीच में भी इसको रीयूज़ कर लिया है। अब तीसरी बार मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। इस बार हम कुछ डिफरेंट बनाने वाले हैं। देखिए एक थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके मैं एक एक बोतल से निकाल लूँगी। ये जो मिट्टी है इसके अंदर ये निकालनी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर रूट्स हैं और दोबारा से हम रूट्स को निकाल के मिट्टी भरेंगे। अब देखिए ये जो है थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको मैं इस तरह से पीसेस में कट कर रही हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से आप कट कर ले। तो ये कम से कम मैं 15 या 16 के आसपास कट कर रही हूँ। तो इनको कट करने के बाद देखिए मैं एक्रेलिक कलर से इनको पेंट कर रही हूँ। पेंट आप अलग अलग करें, कोई रेड येलो यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर में इनको पोत दे। अब देखिए ये मैंने कुछ रेड किए हैं, कुछ मैंने ग्रीन किए हैं। जितने मेरे पास कलर बचे हुए हैं उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, यानी इसके ऊपर पोत दिया है, कलर कर दिया है। तो ये खूबसूरत लगेंगे। अब इनका देखिए यूज कैसे करना है वो भी आगे बताऊंगी। अब मैंने इस कार्डबोर्ड पे ये सुखा लिए हैं, तो कार्डबोर्ड इस तरह से भी यूज हो जाता है। अब इनको यहाँ पे रख दिया है, ये 10 मिनट के अंदर सूख जाएंगे। अब देखिए बोतल वाला काम कर लेते हैं। बोतल को मैंने इस तरह से पिरोना है। तो ये वाला जो धागा है मजबूत है और ये मैंने ट्रिपल किया हुआ है और इस तरह से बड़ी सुई के अंदर पिरो के एक एक बोतल को मैं पिरो रही हूँ क्योंकि इसके अंदर पहले से ही छेद थे और पहले भी मैंने ऐसे ही बनाया हुआ था। और इसके ऊपर हम पेंट करेंगे, लेकिन पेंट हम लगाने के बाद करेंगे और किस तरह से मैं इस पर डिजाइन बनाने वाली हूँ वो भी आप देखना। तो इस तरह से मैंने ये एक एक करके पिरो लेनी है इस बड़े से धागे में और फिर इसको कैसे बांधना है वो भी आगे मैं बताऊंगी। तो एक एक करके मैं इसको पिरो रही हूँ और ये जो बोतल हैं कम से कम 10-12 तो होंगी। तो अगर आपके पास भी काफ़ी सारी प्लास्टिक की बोतल हैं तो आप उनको इस तरह से पिरो ले। तो जैसे मैंने पिरो रखी हैं इस तरह से पिरो सकते हैं। और ऊपर से मैंने कट की हुई है, ऊपर वाला जो पार्ट है उनका भी मैं बताऊंगी। तो देखिए टायर के दोनों साइड मैंने बांध दी है। जो मैंने रस्सी से बांधा था टायर, उसी रस्सी के ऊपर मैंने पहले एक साइड बांधा फिर दूसरी साइड। अच्छे से टाइट से खींच के बांध देना है। अब ये जब देखिए थर्माकोल की जो सीट से हमने ये बनाए थे कलरफुल छोटे छोटे से, ये इनको मैंने कांटों के अंदर पिरो दिया है। तो ये जो कांटे हैं ये सुंदर लगेंगे, यानी ये जो थर्माकोल हैं कांटों के ऊपर लगे हुए सुंदर लगेंगे। अब कांटे भी नहीं दिखेंगे। ये जो प्लांट है इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कांटे होते हैं जो कई बार चुभ भी जाते हैं। तो ये फ्लावर के जैसा नज़र आ रहा है और इन बोतलों में मैं साथ साथ मिट्टी भर रही हूँ। मिट्टी वही है जो इन बोतलों के अंदर से निकली है और उनमें से जड़ निकाल के मैंने थोड़ी सी खाद मिला के ये अंदर भर ली है अच्छे से दबा दबा के। फिर मैं ये टर्टल वाइन लगा रही हूँ। टर्टल वाइन इसके अंदर लगी हुई थी, इनकी भी जड़ें मैं कट कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी और इस तरह से मैं इनके ऊपर रख रही हूँ क्योंकि ये मिट्टी के टच होते ही लग जाती है। और देखिए मैंने वांडरिंग जू की कटिंग भी इनमें लगा दी छोटी छोटी कट करके। और ये जो है ये पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट की कटिंग भी इसमें पहले लगी हुई थी, प्लांट लगे हुए थे। तो उनको भी मैंने देखिए हटा के दोबारा से इसके अंदर मैं कटिंग लगा रही हूँ बीच बीच में। तो इसमें काफ़ी सारे प्लांट लग गए, बीच में अगेव लग गया, फिर पर्पल हार्ट हो गया, फिर वांडरिंग जू हो गया, फिर टर्टल वाइन हो गया। तो ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि मेरे ये प्लांट सेव रहें। और ये अगेव का जो प्लांट है ये भी इसी से ही डिवाइड होकर बना है और ये कैन में लगाया हुआ है। इसके अंदर बचे हुए ये थर्माकोल वाले मैं इसके अंदर लगा रही हूँ।
तो ये भी खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो मेरा प्लांटर है ये तैयार हो गया है और इसके बोतल के ऊपर वाले जो पार्ट थे वो मैंने नीचे ऐसे ही लगा दिए हैं। तो देखिए बिल्कुल फ्लावर के जैसा नज़र आ रहा है और ये भी फूलों के जैसा। और यहाँ पे रैक मैंने सरका दिया है इसके साथ में ही, और ऊपर भी मैंने ये जुगाड़ से हैंग किए हुए हैं, थर्माकोल की शीट से ही ये हैंगिंग बनाए थे। अब देखिए बोतल वाला काम रह गया है, बोतल पे कुछ पेंट करेंगे। देखिए जब ये प्लांट फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है तो ये टायर दिखता भी नहीं है। अब पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पानी बहाएंगे नहीं इन बोतलों पे क्योंकि हमें आगे पेंट करना है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि कटिंग लगाने के बाद पानी हमें डालना ही होता है, प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद भी पानी डालना होता है। तो ये टायर वाला जुगाड़ मेरे को करना था दोबारा से क्योंकि वो बद्धा लग रहा था, और अभी इसमें मैंने दूसरा प्लांट लगा दिया तो ये फूलों के जैसा नज़र आ रहा है। इसमें काफ़ी सारे प्लांट बनते रहेंगे, और जो ये प्लांट मैंने इसके अंदर लगाए हैं ये तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी में ही लग जाते हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह के बाइक के टायर हैं या गाड़ी के टायर हैं तो आप उनका एज ए प्लांटर के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। बस छत पे अगर आप ये प्लांटर बना के रख रहे हैं तो नीचे ईंटें ज़रूर लगा लें, इसको ऊंचाई में रखें ताकि छत में नमी ना आए। और मैं पानी डाल दिया है इसके अंदर, देखिए कितने सारे मेरे इसके अंदर पौधे लग जाते हैं। ये जो वांडरिंग जू है ये और टर्टल वाइन जो है, पर्पल हर्ट, ये सभी सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो मेरे इसके अंदर बचे रहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे इसमें कटिंग में लगा के रखती हूँ। और अब की बार मैंने बीच में अगेव भी लगा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने इसको पेंट कर दिया बोतलों को बीच में, और देखिए वाइट से और ब्लू से मैंने इसमें फ्लावर से बना दिए हैं, और बोतल का ऊपर वाला जो पार्ट है वो बीच बीच में मैंने रख दिया है। तो ये जो प्लांटर है बहुत ही प्यारा बन गया है, दोबारा से रीयूज हो गया है। और अगर आपको नया बनाना है तो इस तरह से आप बना भी सकते हैं, बोतलों का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये प्लांटर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और लाइक शेयर भी करना। थैंक यू।